दोस्तों, अभिवादन। आज की कथा सिर्फ एक कहानी नहीं है। ये उस अटूट विश्वास की कहानी है जो इंसान को सबसे कठिन समय में भी संभाल कर रखता है। कहा जाता है कि जब इंसान पूरी दुनिया से हार जाता है, जब हर रास्ता बंद नजर आने लगता है, जब अपने भी साथ छोड़ देते हैं, तब एक ही सहारा बचता है, महादेव का नाम। आज की इस शिव कथा में आप जानेंगे कैसे एक साधारण इंसान की सच्ची भक्ति ने उसकी पूरी किस्मत बदल दी। कैसे भोलेनाथ अपने भक्त की हर परीक्षा के बाद उसे ऐसा फल देते हैं जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की होती। अगर आपके जीवन में भी कोई परेशानी है, मन अशांत रहता है या आप किसी मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं, तो इस कथा को अंत तक श्रद्धा से जरूर सुनिए। हो सकता है आज महादेव आपको इसी कथा के माध्यम से कोई संकेत देने वाले हों। तो आइए शांत मन से सच्ची श्रद्धा के साथ महादेव की इस दिव्य कथा की शुरुआत करते हैं। ओम नमः शिवाय। हिमालय की शांत वादियों में, जहां चारों ओर सिर्फ सन्नाटा और प्रकृति की गोद थी, वहीं कैलाश पर्वत पर भगवान शिव और माता पार्वती विराजमान थे। एक दिन माता पार्वती ने महादेव से शांत स्वर में पूछा, स्वामी, इस संसार में हर इंसान सुख चाहता है, फिर भी किसी के जीवन में दुख ही दुख क्यों होता है? कोई जन्म से ही खुशहाल होता है तो कोई पूरी जिंदगी संघर्ष में ही बिताता है, ऐसा क्यों? महादेव हल्की मुस्कान के साथ बोले, देवी, ये संसार कर्मों का खेल है। हर इंसान अपने कर्मों का फल ही भोगता है, लेकिन जब कोई सच्चे मन से मेरी भक्ति करता है तो मैं उसके भाग्य की रेखाएं भी बदल देता हूँ। इतना कहकर महादेव ने अपनी त्रिनेत्र से धरती की ओर देखा। एक छोटे से गांव में, जहां मिट्टी के कच्चे घर और तंग गलियां थी, वहीं रहता था एक गरीब ब्राह्मण हरिदास। हरिदास बहुत ही सीधा और ईमानदार इंसान था। उसके पास धन नहीं था, लेकिन उसके पास था महादेव के प्रति अटूट विश्वास। उसकी पत्नी गौरी और एक छोटा बेटा था। घर में अक्सर खाने के लिए भी कुछ नहीं होता था। कई कई दिन ऐसे गुजरते थे जब पूरा परिवार आधे पेट ही सो जाता। लेकिन हरिदास ने कभी भी भगवान से शिकायत नहीं की। हर सुबह सूरज उगने से पहले वो उठता, नदी किनारे जाकर स्नान करता और फिर पूरे मन से ओम नमः शिवाय का जाप करता। गांव वाले उसका मजाक उड़ाते, कहते, अरे हरिदास, इतनी भक्ति करके क्या मिलेगा? भगवान ने अगर देना होता तो अब तक दे देते। लेकिन हरिदास बस मुस्कुरा देता और कहता, मुझे फल की चिंता नहीं, मुझे तो बस अपने भोलेनाथ पर विश्वास है। एक दिन हालात और भी बिगड़ गए। घर में अनाज का एक दाना भी नहीं बचा था। पत्नी की आंखों में आंसू थे और छोटा बेटा भूख से रो रहा था। गौरी ने रोते हुए कहा, अब क्या करेंगे? भक्ति से पेट नहीं भरता, कुछ काम करो, कुछ कमाओ। हरिदास के दिल पर यह बात तीर की तरह लगी, लेकिन फिर भी उसने हार नहीं मानी। उसने शांत स्वर में कहा, आज भी मैं मंदिर जाऊंगा और महादेव से प्रार्थना करूंगा। मुझे विश्वास है वो जरूर कोई रास्ता निकालेंगे। और वो खाली हाथ ही मंदिर की ओर चल पड़ा। मंदिर पहुंचकर उसने आंखें बंद की और पूरे दिल से प्रार्थना की, हे भोलेनाथ, अगर मेरी भक्ति सच्ची है तो आज मेरे परिवार की रक्षा कर लीजिए। उसी समय मंदिर के बाहर एक अमीर व्यापारी खड़ा था जो दूर से हरिदास को देख रहा था। उसकी नजर हरिदास की सच्ची भक्ति पर टिक गई और यहीं से हरिदास की जिंदगी एक नए मोड़ लेने वाली थी। दाइन आगे क्या होगा? क्या महादेव सच में उसकी पुकार सुनेंगे? क्या उसके दुख खत्म होंगे? मंदिर के बाहर खड़ा वो अमीर व्यापारी हरिदास की प्रार्थना को ध्यान से देख रहा था। जब हरिदास ने आंखें खोली तो व्यापारी धीरे धीरे उसके पास आया और बोला, पंडित जी, मैं काफी देर से आपको देख रहा हूँ। आपकी भक्ति में एक अलग ही सच्चाई है। हरिदास ने सिर झुकाकर कहा, मालिक, ये तो बस मेरे भोलेनाथ की कृपा है। व्यापारी कुछ पल सोचता रहा,
फिर बोला, अगर आप चाहे तो मैं आपको अपने घर में पूजा पाठ का काम दे सकता हूँ। रहने और खाने की भी व्यवस्था हो जाएगी। ये सुनकर हरिदास के मन में एक पल के लिए खुशी की लहर दौड़ गई, लेकिन अगले ही पल उसने विनम्रता से मना कर दिया। व्यापारी हैरान होकर बोला, ऐसा मौका हर किसी को नहीं मिलता, फिर आप मना क्यों कर रहे हैं? हरिदास मुस्कुराया और बोला, मालिक, मैं मेहनत से कमाया हुआ ही खाना चाहता हूँ और मुझे विश्वास है कि मेरे महादेव मेरे लिए सही रास्ता खुद बनाएंगे। व्यापारी उसकी बात सुनकर और भी प्रभावित हो गया। वो बोला, ठीक है पंडित जी, अगर कभी जरूरत पड़े तो मेरे घर जरूर आना। इतना कहकर वो वहां से चला गया। हरिदास भी वापस अपने घर की ओर चल पड़ा, लेकिन घर पहुंचते ही उसका दिल बैठ गया। उसका छोटा बेटा बेहोशी की हालत में पड़ा था और पत्नी घबराकर रो रही थी। भूख और कमजोरी के कारण इसकी हालत खराब हो गई है। गौरी रोते हुए बोली। ये देखकर हरिदास की आंखों में आंसू आ गए। आज पहली बार उसका विश्वास डगमगाने लगा। उसने आसमान की ओर देखा और कहा, हे महादेव, क्या मेरी परीक्षा अभी बाकी है? उसी समय दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई। गौरी ने दरवाजा खोला तो सामने वही व्यापारी खड़ा था। उसके हाथ में अनाज, फल और दवाइयों से भरी थैली थी। वो बोला, पता नहीं क्यों, लेकिन मंदिर से जाने के बाद भी मेरा मन शांत नहीं हुआ। ऐसा लगा जैसे किसी ने मुझे यहाँ आने के लिए कहा हो। हरिदास ये सुनकर समझ गया, ये सब किसी और का नहीं, उसके भोलेनाथ का ही संकेत है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो व्यापारी के पैरों में गिर गया, लेकिन व्यापारी ने तुरंत उसे उठाया और बोला, नहीं पंडित जी, ये सब आपकी भक्ति का फल है, मैं तो बस एक माध्यम हूँ। उस दिन पहली बार हरिदास के घर में भरपेट खाना बना। उसका बेटा धीरे धीरे ठीक होने लगा, लेकिन महादेव की लीला यहीं खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि अब शुरू होने वाली थी हरिदास की सबसे बड़ी परीक्षा। दाइन आगे क्या होगा? क्या हरिदास अपनी भक्ति पर कायम रह पाएगा? महादेव उसकी और कैसी परीक्षा लेंगे? हरिदास के घर में अब कुछ दिनों तक सब ठीक रहा। व्यापारी की मदद से खाने पीने की कमी नहीं रही। बेटा भी धीरे धीरे स्वस्थ होने लगा। गौरी के चेहरे पर अब थोड़ी राहत दिखने लगी थी, लेकिन हरिदास पहले जैसा ही था। वो आज भी हर सुबह मंदिर जाता, उसी श्रद्धा से भगवान शिव का नाम जपता। एक दिन गांव में एक खबर आग की तरह फैल गई। राजा ने घोषणा की है, जो भी व्यक्ति मंदिर में रखे प्राचीन शिवलिंग के पास से हीरे जवाहरात से भरा घड़ा निकाल लाएगा, उसे बहुत बड़ा इनाम मिलेगा। ये सुनते ही पूरे गांव में हलचल मच गई। कहा जाता था कि वो घड़ा मंदिर के पीछे जमीन के अंदर छुपा हुआ है, लेकिन उसके ऊपर एक भयानक श्राप है। जो भी लालच में आकर उसे निकालने की कोशिश करता, उसके साथ कुछ ना कुछ बुरा जरूर होता। गांव वाले डरते थे, लेकिन लालच भी कम नहीं था। कई लोग कोशिश कर चुके थे। कोई बीमार पड़ गया तो कोई अचानक गायब हो गया। जब ये बात गौरी ने सुनी तो उसके मन में भी एक आशा जागी। उसने हरिदास से कहा, अगर ये घड़ा मिल जाए तो हमारी सारी गरीबी खत्म हो जाएगी। एक बार कोशिश करके देखो। हरिदास ने तुरंत मना कर दिया। ये लालच का रास्ता है गौरी, और मुझे मेरे महादेव पर विश्वास है, वो हमें सही तरीके से ही सब देंगे। लेकिन गौरी बार बार समझाने लगी, हमने बहुत दुख झेले हैं, क्या अब भी हम ऐसे ही जीते रहेंगे? हरिदास चुप हो गया। उसके मन में एक तूफान चल रहा था। एक तरफ उसकी भक्ति और विश्वास था, और दूसरी तरफ उसके परिवार की तकलीफ। उस रात वो सो नहीं पाया। सुबह होते ही वो मंदिर गया और शिवलिंग के सामने बैठकर बोला, हे महादेव, आज मेरा मन डगमगा रहा है, मुझे सही रास्ता दिखाइए। तभी उसकी नजर मंदिर के पीछे पड़ी, जहां वो घड़ा दबा हुआ बताया जाता था। कुछ पल के लिए
उसके मन में भी लालच आया। लेकिन तभी उसके कानों में जैसे कोई आवाज गूंजी, हरिदास, सच्चा भक्त वही है जो कठिन समय में भी अपने रास्ते से ना भटके। हरिदास की आंखें खुल गईं। उसने तुरंत हाथ जोड़ लिए और बोला, मुझे माफ कर दीजिए महादेव, मैं कभी भी लालच में नहीं पड़ूंगा। और वो वहां से उठकर जाने लगा। लेकिन जैसे ही उसने कदम आगे बढ़ाया, अचानक जमीन हल्की सी हिलने लगी और मंदिर के पीछे की मिट्टी अपने आप हटने लगी। गांव वाले जो दूर से ये सब देख रहे थे, हैरान रह गए। धीरे धीरे वही घड़ा जमीन से बाहर आने लगा, लेकिन इस बार बिना किसी नुकसान के। हरिदास स्तब्ध खड़ा था। उसे समझ आ गया, ये कोई साधारण घटना नहीं है, ये उसके भोलेनाथ की कृपा है। लेकिन असली चमत्कार अभी बाकी था। दाइन उस घड़े में क्या था? क्या सच में हीरे जवाहरात थे या कुछ और? मंदिर के पीछे जमीन से बाहर आता हुआ वो घड़ा अब सबकी आंखों के सामने था। गांव के लोग डर और उत्सुकता के बीच खड़े थे। किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी उसे छूने की। लेकिन हरिदास शांत मन से आगे बढ़ा। उसने आंखें बंद की और भगवान शिव का नाम लेकर धीरे से उस घड़े को खोला। जैसे ही ढक्कन खुला, सबकी आंखें चौंधिया गईं। अंदर सच में हीरे जवाहरात चमक रहे थे। सोना, चांदी, अनमोल रत्न। गांव वाले चौंक गए। इतना धन, ये तो पूरे गांव को बदल सकता है। कुछ लोगों के मन में लालच जाग गया। वे आपस में फुसफुसाने लगे, हरिदास अकेला क्या करेगा इतना धन लेकर, हमें भी हिस्सा मिलना चाहिए। लेकिन हरिदास अब भी शांत था। उसने घड़े को देखा, फिर आसमान की ओर देखा और बोला, हे महादेव, अगर ये आपकी कृपा है तो मुझे सही रास्ता दिखाइए। मैं इस धन का क्या करूं? तभी जैसे उसके मन के अंदर एक आवाज आई, ये धन तुम्हारे लिए नहीं, ये उन लोगों के लिए है जो तुम्हारी तरह दुख और गरीबी में जी रहे हैं। हरिदास समझ गया। उसने तुरंत गांव वालों की ओर मुड़कर कहा, ये धन मेरा नहीं है, ये महादेव की देन है और इसका उपयोग गांव के भले के लिए होगा। गांव वाले हैरान रह गए। कोई भी इतना बड़ा त्याग करने के बारे में सोच भी नहीं सकता था। हरिदास ने उस धन से गांव में अन्न भंडार बनवाया, गरीबों के लिए भोजन की व्यवस्था की, एक छोटा सा मंदिर भी बनवाया जहां हर कोई आकर पूजा कर सके। धीरे धीरे पूरा गांव बदलने लगा। जहां पहले गरीबी और दुख था, वहां अब शांति और खुशहाली थी। लेकिन हरिदास के जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा अभी बाकी थी, क्योंकि हर त्याग के बाद महादेव अपने भक्त की सच्चाई को और गहराई से परखते हैं। दाइन अब क्या होगा? क्या हरिदास हमेशा इतना ही निष्काम रह पाएगा या कोई ऐसी परिस्थिति आएगी जो उसके विश्वास को फिर से हिला देगी? गांव अब बदल चुका था। हर तरफ खुशहाली थी। लोग हरिदास की तारीफ करते नहीं थकते थे। ये सब हरिदास की वजह से हुआ है। सच्चा भक्त हो तो ऐसा। हरिदास जहां भी जाता, लोग उसे सम्मान से देखते, लेकिन उसके अंदर जरा भी घमंड नहीं आया। वो आज भी वैसे ही साधारण कपड़ों में हर सुबह मंदिर जाता और उसी श्रद्धा से भगवान शिव का नाम जपता। लेकिन कहते हैं ना, जब इंसान की परीक्षा आती है तो वो सबसे अनोखे रूप में आती है। एक दिन गांव में एक साधु आया। उसकी आंखों में तेज था, चेहरे पर अजीब सी शांति, लेकिन कोई उसे पहचान नहीं पा रहा था। वो सीधे हरिदास के पास पहुंचा और बोला, सुना है तुम बहुत बड़े दानी और भक्त हो, क्या तुम मेरी एक इच्छा पूरी करोगे? हरिदास ने बिना सोचे कहा, अगर मेरे बस में हुआ तो जरूर करूंगा। साधु मुस्कुराया और बोला, मुझे दान में तुम्हारा सब कुछ चाहिए। यह सुनते ही आसपास खड़े लोग चौंक गए। गौरी घबरा गई। ये क्या मांग रहे हैं आप? हमने बड़ी मुश्किल से ये सब पाया है। गांव वाले भी कहने लगे,
ऐसा कोई दान नहीं देता, ये तो गलत है। लेकिन हरिदास शांत खड़ा रहा। उसके मन में हलचल जरूर थी, लेकिन उसके चेहरे पर विश्वास था। उसने साधु की आंखों में देखा और धीरे से बोला, अगर ये आपकी इच्छा है तो मैं सब कुछ देने को तैयार हूं। गौरी की आंखों से आंसू बहने लगे। फिर से वही गरीबी, फिर से वही दुख। हरिदास ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, जिसने पहले दिया था वही फिर से देगा। मुझे मेरे महादेव पर पूरा विश्वास है। और उसने सच में अपना सारा धन, घर, सब कुछ उस साधु को दान कर दिया। कुछ ही पलों में हरिदास फिर से खाली हाथ खड़ा था। गांव वाले उसे पागल समझने लगे। इतनी मुश्किल से मिला था और सब दे दिया। गौरी का दिल टूट चुका था, लेकिन वो कुछ कह नहीं पाई। उसी समय वो साधु जोर से हंसने लगा और अचानक उसका रूप बदलने लगा। उसके शरीर से तेज प्रकाश निकलने लगा और अगले ही पल वहां स्वयं भगवान शिव खड़े थे, त्रिशूल का चिन्ह लेकर। हरिदास और गौरी स्तब्ध रह गए। वे तुरंत उनके चरणों में गिर पड़े। महादेव मुस्कुराए और बोले, हरिदास, तुमने हर परीक्षा में खुद को सच्चा साबित किया है। न लालच में पड़े, न ही धन मिलने पर घमंड किया। और जब सब कुछ छोड़ने की बारी आई तो बिना हिचकिचाए त्याग कर दिया। आज मैं तुमसे प्रसन्न हूं। और फिर जो हुआ वो हरिदास ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। दाइन महादेव ने क्या वरदान दिया। क्या हरिदास की जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। महादेव का दिव्य रूप देखकर हरिदास और गौरी भावविभोर खड़े थे। लेकिन तभी जैसे ही भगवान शिव अंतर्ध्यान हुए, चारों ओर फैला प्रकाश अचानक गायब हो गया। और अगले ही पल हरिदास ने जो देखा उससे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका घर फिर से वही पुराना टूटा फूटा हो चुका था। अनाज के भंडार खाली थे। चारों ओर फिर से गरीबी ही गरीबी। गौरी घबरा गई। ये क्या हो गया? क्या हमने सपना देखा था? हरिदास कुछ पल के लिए चुप रह गया। ये उसकी सबसे कठिन परीक्षा थी। अभी अभी महादेव ने वरदान दिया था और अगले ही पल सब कुछ वापस चला गया। एक सामान्य इंसान होता तो शायद उसका विश्वास टूट जाता, लेकिन हरिदास धीरे धीरे मुस्कुराया। उसने आंखें बंद की और शांत स्वर में बोला, हे महादेव, अगर ये भी आपकी लीला है तो मुझे मंजूर है। गौरी हैरान होकर उसे देखने लगी। तुम दुखी नहीं हो? हरिदास बोला, नहीं, क्योंकि अब मुझे समझ आ गया है कि असली धन ये सब नहीं, बल्कि महादेव पर मेरा विश्वास है। अगर उन्होंने दिया था तो फिर से देंगे, और अगर नहीं भी देंगे तो भी मैं खुश हूं। उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। तभी अचानक आसमान में तेज गर्जना हुई और एक दिव्य आवाज गूंजी, हरिदास, यही तुम्हारी आखिरी परीक्षा थी। पूरा वातावरण फिर से प्रकाश से भर गया और इस बार जो हुआ वो पहले से भी बड़ा चमत्कार था। दाइन, अब क्या हुआ? महादेव ने इस बार क्या दिया? आसमान में गूंजती वो दिव्य आवाज। पूरा वातावरण प्रकाश से भर चुका था। हरिदास और गौरी ने हाथ जोड़ लिए। तभी फिर से प्रकट हुए स्वयं भगवान शिव, त्रिशूल का चिन्ह लेकर। इस बार उनका रूप और भी अधिक तेजस्वी था। महादेव मुस्कुराए और बोले, हरिदास, पहले मैंने तुम्हें धन दिया, फिर तुमने उसे बिना लालच के दूसरों के लिए इस्तेमाल किया। फिर मैंने तुमसे सब कुछ छीन लिया, फिर भी तुम्हारा विश्वास नहीं डगमगाया। और अब जब तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, तब भी तुम संतुष्ट हो। यही सच्ची भक्ति है। हरिदास की आंखों से आंसू बहने लगे। वो बोला, प्रभु, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आपका आशीर्वाद बना रहे। महादेव प्रसन्न हो गए। उन्होंने अपना त्रिशूल धरती पर स्पर्श किया और अगले ही पल पूरा दृश्य बदलने लगा। जहां पहले सूखा और खालीपन था, वहां अब हरियाली छा गई। हरिदास का छोटा सा घर अब एक सुंदर
मजबूत और समृद्ध घर में बदल गया। लेकिन इस बार ये सब पहले से अलग था। घर में सिर्फ धन ही नहीं, बल्कि सुख, शांति और सम्मान भी था। गांव वाले दौड़े दौड़े आए। उन्होंने अपनी आंखों से ये चमत्कार देखा और सब समझ गए, ये सब हरिदास की सच्ची भक्ति का फल है। महादेव ने आगे कहा, हरिदास, आज से तुम्हारा नाम सिर्फ इस गांव में नहीं, बल्कि दूर दूर तक लिया जाएगा। जो भी तुम्हारी कथा सुनेगा, उसे विश्वास की ताकत समझ आएगी। इतना कहकर महादेव अंतर्ध्यान हो गए। हरिदास और गौरी की जिंदगी अब पूरी तरह बदल चुकी थी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी, अब उनके मन में कभी कोई डर, कोई लालच या कोई शिकायत नहीं थी। सिर्फ एक चीज थी, अटूट विश्वास महादेव पर। दाइन आगे कहानी में दिखेगा कैसे हरिदास की ये कथा दूर दूर तक फैलती है और कैसे एक नया मोड़ आता है उसकी जिंदगी में। हरिदास की कथा अब पूरे गांव से निकलकर दूर दूर के गांवों तक फैल चुकी थी। लोग कहते, एक ऐसा भक्त जिसने हर परीक्षा में महादेव पर विश्वास नहीं छोड़ा। धीरे धीरे दूर दूर से लोग हरिदास से मिलने आने लगे। कोई अपनी परेशानी लेकर आता, कोई दुख सुनाने आता, तो कोई सिर्फ उसके दर्शन करने। हरिदास सबकी बात शांत मन से सुनता और बस एक ही बात कहता, समस्या चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, अगर विश्वास सच्चा है तो भगवान शिव जरूर रास्ता दिखाते हैं। अब उसका घर एक छोटा सा आश्रम बन चुका था। गौरी भी अब बदल चुकी थी। वो हर आने वाले का स्वागत करती, भोजन कराती और सेवा में लगी रहती। सब कुछ अच्छा चल रहा था। लेकिन कहानी में अब एक नया मोड़ आने वाला था। एक दिन एक बहुत अमीर और घमंडी जमींदार हरिदास के पास आया। उसका नाम था वीर प्रताप। उसने हरिदास को घमंड भरे स्वर में कहा, मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सुना है। लोग कहते हैं कि तुम्हारे पास कोई दिव्य शक्ति है। हरिदास मुस्कुराया, मेरे पास कुछ नहीं है, सब मेरे महादेव की कृपा है। जमींदार हंसने लगा, अगर सच में ऐसा है तो मेरी एक समस्या हल करके दिखाओ। गांव वाले घबरा गए। उन्हें लगा ये आदमी कोई मुसीबत खड़ी करेगा। जमींदार बोला, मेरे खेत कई सालों से सूखे पड़े हैं, कोई फसल नहीं होती। अगर तुम इतने बड़े भक्त हो तो अपने भगवान से कहो कि मेरे खेतों में हरियाली ला दे। उसकी बात में चुनौती और घमंड साफ दिख रहा था। सबकी नजरें अब हरिदास पर थीं। यह सिर्फ एक समस्या नहीं थी, यह उसकी भक्ति की अगली परीक्षा थी। हरिदास ने शांत स्वर में कहा, मैं चमत्कार नहीं करता, लेकिन मैं प्रार्थना जरूर कर सकता हूं। जमींदार हंसते हुए बोला, ठीक है, अगर 7 दिन में मेरे खेत हरे नहीं हुए तो मैं सबको बता दूंगा कि तुम्हारी भक्ति सिर्फ एक दिखावा है। गांव में सन्नाटा छा गया। हरिदास ने सिर झुका लिया और मन ही मन महादेव को याद किया। अब शुरू होने वाली थी एक नई परीक्षा। दाइन क्या सच में खेत हरे होंगे या इस बार हरिदास को अपमान का सामना करना पड़ेगा। महादेव की कृपा मिलने के बाद भी भक्ति की परीक्षा खत्म नहीं होती, बल्कि वहीं से शुरू होती है असली कसौटी। जमींदार वीर प्रताप की चुनौती अब पूरे गांव में फैल चुकी थी। 7 दिन में खेत हरे करो, हर कोई यही चर्चा कर रहा था। गौरी घबराई हुई थी, अगर इस बार कुछ नहीं हुआ तो लोग तुम्हारी भक्ति पर सवाल उठाएंगे। लेकिन हरिदास अब पहले जैसा नहीं रहा था। उसके चेहरे पर डर नहीं, एक अजीब सी शांति थी। वो बोला, जब सब कुछ था तब भी मैंने महादेव को नहीं छोड़ा, और अगर कुछ भी नहीं रहेगा तब भी नहीं छोड़ूंगा। अगली सुबह हरिदास सीधे जमींदार के सूखे खेतों में गया, जहां चारों ओर बंजर जमीन थी, मिट्टी फटी हुई, कहीं भी जीवन का नाम नहीं। वो वहीं बैठ गया और आंखें बंद करके भगवान शिव का जाप करने लगा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। पहला दिन बीत गया, कुछ नहीं हुआ।
दूसरा दिन, तीसरा दिन गांव वाले देखने आते और आपस में बातें करते। लगता है इस बार कुछ नहीं होगा। जमींदार दूर खड़ा मुस्कुरा रहा था। चौथा दिन, तेज धूप थी। हरिदास बिना हिले वहीं बैठा रहा। पांचवा दिन, उसके शरीर में कमजोरी आ गई, लेकिन उसके जप में कोई कमी नहीं आई। गौरी रोते हुए बोली, अब बस करो, तुम बीमार पड़ जाओगे। हरिदास ने धीरे से कहा, यह शरीर मिट्टी है, लेकिन मेरा विश्वास महादेव से जुड़ा है। छठा दिन, आसमान साफ था, बारिश का कोई नाम नहीं। अब तो गांव वालों ने उम्मीद छोड़ दी। सातवां दिन, सुबह सुबह है, पूरा गांव खेतों के पास इकट्ठा हो गया। जमींदार जोर से बोला, आज आखिरी दिन है हरिदास, देखते हैं तुम्हारे भगवान क्या करते हैं। हरिदास ने आंखें बंद की और पूरी श्रद्धा से कहा, हे महादेव, अगर मेरी भक्ति सच्ची है तो आज भी आप मुझे निराश नहीं करेंगे। कुछ पल के लिए पूरा वातावरण शांत हो गया। हवा भी जैसे रुक गई और तभी आसमान में अचानक काले बादल छाने लगे। तेज गर्जना हुई। गांव वाले चौंक गए और अगले ही पल मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। बारिश सूखी जमीन पानी से भरने लगी। फटी हुई मिट्टी नरम हो गई। कुछ ही देर में खेतों में हरियाली की पहली झलक दिखने लगी। गांव वाले आश्चर्य से देखने लगे। जमींदार वीर प्रताप के चेहरे का घमंड धीरे धीरे गायब हो गया। वो भागकर हरिदास के पास आया और उसके चरणों में गिर पड़ा। मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारी भक्ति पर शक किया। हरिदास ने उसे उठाया और मुस्कुराकर कहा, ये मेरा नहीं, मेरे महादेव का चमत्कार है। उस दिन पूरा गांव एक बात समझ गया, दाइन सच्ची भक्ति मुसीबत आने पर भी नहीं टूटती, बल्कि और मजबूत हो जाती है। लेकिन महादेव अपने भक्त को यही नहीं छोड़ते। कहानी अभी और आगे बढ़ेगी। दाइन अब क्या नया मोड़ आएगा। बारिश रुक चुकी थी, लेकिन हरियाली अब भी चमक रही थी। जमींदार वीर प्रताप का घमंड पूरी तरह टूट चुका था। वो हरिदास के सामने सिर झुकाकर खड़ा था। आज समझ आया, धन से नहीं भक्ति से सब मिलता है। पूरे गांव में अब सिर्फ एक ही नाम था, हरिदास। लेकिन हरिदास आज भी पहले जैसा ही शांत और विनम्र था। वो बोला, किसी इंसान को नहीं, सिर्फ भगवान शिव को मानो, सब ठीक हो जाएगा। समय बीतने लगा। हरिदास अब बूढ़ा हो चुका था। उसके बाल सफेद, शरीर कमजोर, लेकिन उसकी भक्ति पहले से भी ज्यादा मजबूत। गौरी भी अब उम्र के उस पड़ाव पर थी जहां सहारे की जरूरत होती है। उनका बेटा अब बड़ा हो चुका था, शादी भी हो गई थी। शुरुआत में सब ठीक था, लेकिन धीरे धीरे घर का माहौल बदलने लगा। बहू को हरिदास और गौरी का सादा जीवन पसंद नहीं था। उसे लगता, इतना नाम और सम्मान है तो हमें आराम से जीना चाहिए। वो अक्सर ताने मारती, पूरी जिंदगी भक्ति में निकाल दी, अब भी यही करोगे, थोड़ा अपने लिए भी जी लो। बेटा भी अब पत्नी के प्रभाव में आने लगा था। एक दिन उसने हरिदास से कहा, पिताजी, अब आप आराम करो, घर गृहस्थी हम संभाल लेंगे। लेकिन असली बात कुछ और थी। धीरे धीरे उन्होंने हरिदास और गौरी को घर के एक छोटे से कोने में सीमित कर दिया। खाने पीने में भी लापरवाही होने लगी। जिस घर में कभी हरिदास सबको खिलाता था, आज वहीं उसे नजरअंदाज किया जाने लगा। गौरी की आंखों में आंसू आ गए। क्या यही दिन देखने के लिए हमने इतना सब सहा? लेकिन हरिदास आज भी शांत था। वो बोला, ये भी एक परीक्षा है और मैं इसे भी स्वीकार करता हूँ। उसने आंखें बंद की और फिर से वही जप शुरू कर दिया, ओम नमः शिवाय। अब उसकी भक्ति किसी चमत्कार के लिए नहीं थी, बल्कि सिर्फ महादेव के प्रेम के लिए थी। लेकिन इस बार महादेव क्या करेंगे? क्या वे अपने इस सच्चे भक्त को इस हालत में देखेंगे?
या फिर एक और चमत्कार होगा? दाइन आगे क्या होगा? हरिदास और गौरी अब घर के एक छोटे से कोने में रहने लगे थे। जहां कभी उनका सम्मान होता था, वहीं अब उन्हें नजरअंदाज किया जाने लगा। खाने में कमी, बातों में ताने और अपने ही बेटे का बदला हुआ व्यवहार। गौरी की आंखों में आंसू थे, लेकिन हरिदास आज भी शांत था। वो धीरे से बैठता, आंखें बंद करता और भगवान शिव का नाम जपने लगता। ओम नमः शिवाय। अब उसकी भक्ति में कोई इच्छा नहीं थी, कोई शिकायत नहीं थी, सिर्फ समर्पण था। एक रात तेज बारिश हो रही थी। छोटे से उस कोने में पानी टपकने लगा। गौरी कांपते हुए बोली, क्या हमारी जिंदगी ऐसे ही खत्म होगी? हरिदास ने उसका हाथ पकड़ा, जो महादेव की इच्छा। तभी अचानक कमरे में एक हल्का सा प्रकाश फैलने लगा। दोनों ने आंखें उठाकर देखा। उनके सामने स्वयं भगवान शिव खड़े थे। इस बार उनका रूप शांत था, आंखों में करुणा थी। महादेव बोले, हरिदास, जब तुम्हारे पास कुछ नहीं था तब भी तुमने मुझे नहीं छोड़ा। जब मैंने तुम्हें सब कुछ दिया तब भी तुम नहीं बदले, और जब अपने ही तुम्हें छोड़ गए तब भी तुम्हारा विश्वास अडिग रहा। यही सच्ची भक्ति है। हरिदास और गौरी रोते हुए उनके चरणों में गिर पड़े। महादेव ने उन्हें उठाया। अब तुम्हारी कोई और परीक्षा नहीं है। इतना कहते ही अचानक बाहर से शोर सुनाई दिया। उनका बेटा दौड़ता हुआ आया। आंखों में आंसू थे। पिताजी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। उसके पीछे उसकी पत्नी भी थी, वो भी रो रही थी। हमने आपको पहचानने में देर कर दी। दोनों उनके चरणों में गिर पड़े। उसी समय घर के अंदर का माहौल बदलने लगा। जहां अंधेरा और तिरस्कार था, वहां अब शांति और प्रेम भर गया। बेटे ने हरिदास का हाथ पकड़ लिया, इस बार सम्मान और सच्चे पश्चाताप के साथ। हरिदास ने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुराया। उसकी आंखों में अब कोई दर्द नहीं था, सिर्फ शांति थी, और उसके होठों पर फिर वही नाम था, ओम नमः शिवाय। दोस्तों, अभिवादन। इस पूरी कथा में हमने देखा कि एक साधारण सा इंसान कितनी बड़ी बड़ी परिस्थितियों से गुजरता है। हरिदास के जीवन में गरीबी आई, भूख आई, अपमान आया, फिर महादेव की कृपा से सुख और सम्मान भी मिला। लेकिन उसी के बाद उससे सब कुछ छीन भी लिया गया। कभी उसे लालच की परीक्षा से गुजरना पड़ा, कभी त्याग की, कभी समाज के सामने अपनी भक्ति को साबित करना पड़ा, तो कभी अपने ही परिवार के तिरस्कार को सहना पड़ा। लेकिन हर परिस्थिति में एक चीज नहीं बदली, उसका भगवान शिव पर विश्वास। और यही इस कथा की सबसे बड़ी सीख है कि सच्ची भक्ति वो नहीं जो सिर्फ सुख में की जाए, बल्कि सच्ची भक्ति वो है जो दुख, अपमान और कठिन समय में भी बनी रहे। जब इंसान के पास कुछ नहीं होता, तब उसका असली विश्वास सामने आता है, और जो उस समय भी भगवान का साथ नहीं छोड़ता, भगवान भी उसका साथ कभी नहीं छोड़ते। अगर आपके जीवन में भी कठिन समय चल रहा है, अगर आपको लग रहा है कि सब कुछ खत्म हो गया है, तो इस कथा को याद रखिए। हो सकता है आपकी परीक्षा चल रही हो, और उसके बाद ही आपके जीवन में भी कोई बड़ा बदलाव आने वाला हो। बस अपने कर्म करते रहिए और सच्चे मन से भगवान का नाम लेते रहिए, क्योंकि जब समय बदलता है तो भगवान अपने भक्त की किस्मत भी बदल देते हैं। अगर आपको ये कथा दिल से जुड़ी हो तो कमेंट में जरूर लिखें, हर हर महादेव त्रिशूल का चिन्ह कर, और इसे अपने परिवार के साथ जरूर शेयर करें। ऐसी ही भावपूर्ण कथाओं के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हम फिर मिलेंगे एक नई और सच्ची कथा के साथ। ओम नमः शिवाय।